एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्न विद अमन एंड बरखा। आज हम एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली रिलीज की गई है कर्नाटका बैंक द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटका बैंक एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसकी एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो चलो देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है और आप क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज याद रखें कि जिस पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है वो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो इसका नाम क्या है? कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जो कि किसी भी ब्रांच पे या ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया लोकेटेड होंगे वहां पे आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर नाम कर्नाटका है तो कर्नाटका में ही पोस्टिंग होगी। ऑल ओवर इंडिया कर्नाटका की जहां भी कर्नाटका बैंक की ब्रांचेस हैं वहां पे आपको ये पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स हैं वो कौन बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो एक बार इसका चेक कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो हमें देखने को मिल रहा है वो है ग्रेजुएट। यानी कि किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन की है यानी स्नातक किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी बोर्ड से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, किसी रेगुलेटरी बॉडी से ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अब चाहे वो आपका ओपन ग्रेजुएशन हो यानी अगर आप ओपन सोर्सेज से कर रहे हो या रेगुलर आपने किया हो, तो दोनों ही चीजों में आपको अलाउड है। ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ग्रेजुएट होना है आपको 1/11/2024, यानी कि 1 नवंबर 2024 की ये जो डेट है इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो डिग्री का वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद फाइनल ईयर में होंगे, उनका एग्जाम हो गया होगा, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, डिग्री का वेट कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखें। 1 नवंबर 1 नवंबर को अगर आपके पास आपकी डिग्री है तभी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम चलो बात करें किस चीज की कि आपकी जो एज क्राइटेरिया होगी, यानी ये तो ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई पढ़ाई को लेकर के, लेकिन अगर हम एज क्राइटेरिया देखें तो मैक्सिमम आप 26 ईयर्स के हो सकते हैं। यानी 26 साल आपकी एज हो मैक्सिमम। 1/11/2024 जो कट ऑफ डेट ली गई है वो 1 नवंबर 2024 की है। इसका मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसके बाद किसी भी दिन पैदा हुए हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 नवंबर 98 को भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप जानते हैं कि रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी एसटी के लिए, तो इस फॉर्म में आपको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इंडियन नेशनल हैं, ऑब्वियसली अगर आप भारतीय नागरिकता रखते हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फॉर्म भरना अलाउड नहीं है। ये क्राइटेरियाज देखने के बाद कि एज क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है भाई हमें फीस कितनी जमा करनी होगी। तो फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आप एग्जाम नहीं भी देते हैं तो भी आपको फीस जमा करनी पड़ेगी फॉर्म भरने की। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसके लिए आपको 700 रुपये फीस देनी है। तो 700 रुपीज आपको जो है फीस पेमेंट देनी पड़ेगी इसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल के लिए 700 है, और वहीं एससी एसटी की हम बात करें तो वो 600 है। और जनरल के साथ साथ आप देखोगे तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, क्रीमी, नॉन क्रीमी सबके लिए 700 की आती है, एंड एससी एसटी आपकी आती है 600 की। ये तो फॉर्म भरने के बाद चलो थोड़ी सी जानकारी बेटा हम लोग इस पे भी ले लेते हैं कि अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि किसी भी जॉब को लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटिवेशन होता है वो सैलरी का होता है। तो अगर हम देखें इसको तो सैलरी आपको जो मिल रही है इस पूरे एग्जाम में, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको लगभग जो सैलरी मिल रही है वो 59,000 पर मंथ मेट्रो सेंटर्स पे। ठीक है। जो मेट्रो सेंटर्स हो गए आपके जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें सैलरी देखी जाए आपकी, तो एचआरए है आपका, डीए वगैरह मिला करके जो बेसिक पे है वो 24,000 की है, लेकिन टोटल पेमेंट जो आपको मिलती है वो लगभग 60,000 59,000 के आसपास मिलती है। अब एग्जाम की जो डेट होगी वो क्या है, टेंटेटिव डेट ऑनलाइन की दी गई है। टेस्ट ऑनलाइन होगा, याद रखना, ऑफलाइन माध्यम में नहीं, ऑनलाइन होगा। 15/12/2024 यानी 15 दिसंबर को ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ये जो सेंटर्स है यहाँ यहाँ पर ही एग्जाम होंगे, इसके अलावा किसी और सेंटर पे एग्जाम नहीं होगा। यदि आप किसी और सेंटर के हैं तो आपको नियरेस्ट सेंटर पे जा करके एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई किस चीज को लेकर के भाई, जो एग्जाम का सेंटर है और एग्जाम आखिर हमारे पास होगा कब। तो ये कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और ये चीज याद रखना कि अगर आप ऑनलाइन पेपर क्लियर कर लेते हो ये वाला, तो आपको एक इंडक्शन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो कि मैंडेटरी है।
ये ट्रेनिंग आपकी कहाँ पर होगी? तो याद रखेंगे कि मंगलुरु में इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये प्रोबेशन होगा 6 महीने का। जब ये कंप्लीट आप कर लोगे तो उसी के बाद आपको बैंक की रेगुलेशंस के हिसाब से फाइनल सर्विस आपको दे दी जाएगी। सर्विस बॉन्ड वगैरह के बारे में भी है कि अगर मान लो कि आपने जॉइन किया, आपने ट्रेनिंग करी, तो उसके बाद आप तुरंत नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। मिनिमम पीरियड जो है 3 साल का आपको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। मिनिमम 3 साल की नौकरी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, वरना इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, कुछ पैसे आपको बैंक को देने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप बैंक को पेमेंट करके आप वो जॉब छोड़ सकते हैं। याद रखें डेट क्या है, 20/11 से ये शुरू हो चुका है फॉर्म भरना, यानी 20 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं और आखिरी डेट क्या है आपकी 30 नवंबर 2024। इसके बाद कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो एक बार फिर से जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या डेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपको देखने को मिल रही हैं, याद रखें नोटिफिकेशन कब आया है, 20 नवंबर। डेट फॉर्म भरने की शुरू हो चुकी है, आखिरी डेट 30 नवंबर है और एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो 12 दिसंबर की दी गई है। ये सब ध्यान में रखते हुए एक बस शॉर्ट में देख लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का हमें जो स्कीम दिया है वो क्या है। टेस्ट स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, यानी जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें क्या-क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो देखो सीधी बात है कि जैसे नॉर्मल बैंक के एग्जाम्स होते हैं उसी तरीके से इसमें पेपर है। हर एक सेक्शन का एक टाइम है, यानी हर एक सेक्शन को आपको इतने मिनट में कंप्लीट करना है। फुल क्वेश्चन आपको 200 देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके होंगे 200। 135 मिनट में आपको 5 सेक्शन कंप्लीट करने हैं। एक आपका रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, कंप्यूटर नॉलेज है, जीए है जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री के सवाल आएंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी। 25 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी के जीए के लिए मिलेगा आपको, 20 मिनट कंप्यूटर नॉलेज के लिए और बाकी सारे सेक्शंस को आपको आधे-आधे घंटे में कंप्लीट करना होगा। टोटल 135 मिनट्स मिलेगा, 200 नंबर का होगा और 200 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप आंसर गलत देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। तो ये है कर्नाटका बैंक का जो रिक्रूटमेंट आया है रिसेंटली उसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस डाउट को हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को तुरंत क्लियर करने की। तो इन इम्पोर्टेंट डेट्स को एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आप चैनल को जरूर से लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको पता चलती रहे। Thank you very much, everyone. Bye bye. Take care.